हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अभी भी जो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया आपको वेदास, महाभारत, या हमने उसमें जैसे डिस्कस किया क्या कहते हैं ब्राह्मणास के बारे में। ठीक है जी। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो वो जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, वो है रिलेटेड टू पार्ट थर्ड। ठीक है जी। तो पार्ट थर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए आज हम पार्ट थर्ड में क्या डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आज बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? वो हम डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है ना? क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। मतलब है कि यहाँ पर आज हम बुद्धिज्म से रिलेटेड पढ़ेंगे। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं या बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी उनकी जो बुक्स हैं, उन बुक्स से हमें किस तरह से हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में? टू कैटेगरीज हैं इसकी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ये है टू कैटेगरीज, इनको भी हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब देखिए टू कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। रिमेंबर, ये बड़ा हेल्पफुल है आपके लिए। दो कैटेगरीज हैं इसमें। एक इसमें आएगा पाली टेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, रिमेंबर पाली टेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज अनुपाली टेक्स्ट। अनुपाली टेक्स्ट। ठीक है जी। दो टेक्स्ट हैं हमारे पास। कौन से? पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट। किसके टेक्स्ट हैं? किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अनुपाली टेक्स्ट जो है बिलोंग टू विच रिलीजन, या पाली टेक्स्ट बिलोंग टू विच रिलीजन, दैट इज बुद्धिज्म। अब ये जो बुद्धिज्म है और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो हमारे पास टेक्स्ट हैं, चाहे वो पाली टेक्स्ट है या अनुपाली टेक्स्ट है, हमने इनमें ये नहीं देखना है कि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या बोलती हैं। हमने इनमें यह देखना है कि ये किस तरह से एक हिस्टोरिकल सोर्स का काम कर रहा है। इसमें ऐसी कौन सी चीजें आ रही हैं जो हमें एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री का एक वो बन रहा है। ठीक है ना? तो इनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हम डिस्कस करेंगे पहले पाली टेक्स्ट के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनुपाली टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस वाले को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं पाली टेक्स्ट के बारे में। ठीक है जी। जो पाली टेक्स्ट है वो किस तरह से हिस्टोरिकल सोर्स का काम करता है, देखिए जी। अब अगर हम बात करें तो पाली टेक्स्ट में देखिए कुछ बुक्स आती हैं। अब पाली टेक्स्ट में कौन कौन सी बुक्स आती है? देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इजी से इजी बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंड हो जाए और हर एक ग्रेड के स्टूडेंट को ये हेल्प करे। पाली टेक्स्ट में जो है इसमें आता है त्रिपिटिकास। क्या आता है जी? त्रिपिटिका। ठीक है जी, त्रिपिटिका। ओके जी, त्रिपिटिका। दूसरा आता है दीपवंशा। क्या आता है जी? दीपवंशा। एंड जो थर्ड वन है स्टूडेंट, वो है रिलेटेड टू महावंशा। महावंशा। ठीक है, ये पाली लैंग्वेज में है, पाली टेक्स्ट है ये। ठीक है ना? और इसमें एक चीज और है, मिलिंद पन्हो। एक और चीज है स्टूडेंट, वो कौन सा है? वो है मिलिंद पन्हो। मिलिंद सॉरी मिलिंद सॉरी मिलिंद पन्हो।
ठीक है जी, इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें हिस्टोरिकल नॉलेज हमें मिलती है। अगर हम देखें तो अगर हम त्रिपिटकास की बात करें, त्रिपिटकास जो है ना ये अर्लीस्ट टेक्स्ट है, अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म का क्या है, अर्लीस्ट टेक्स्ट है, सबसे पुराना टेक्स्ट है ये, सबसे पुरानी बुक्स है ये, ठीक है जी। अब इसी त्रिपिटकास जो है वो देखिए, त्रिपिटकास जो है वो आगे किस में डिवाइडेड है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे त्रिपिटकास। त्रिपिटका जो है इसमें देखिए कौन कौन से बुक्स आती हैं। इसमें आता है स्टूडेंट्स, याद रखना, इसमें आता है विनय पिटका, विनय पिटका, ठीक है जी, विनय पिटका। दूसरा है सुत्ता पिटका, सुत्ता पिटका। अच्छा जी, सुत्ता पिटका के बाद इसमें आता है नेक्स्ट जो है वो आता है डेट इज अभिधामा पिटका। क्या आता है जी, अभिधामा पिटका, ठीक है। कितनी होगी जी इसमें, देखो कैसे याद रखेंगे आप, तका तो पिटका मतलब विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधामा पिटका, तो इसको याद रखिएगा पिटका, ठीक है ना। पिटका में तीन दैट इज विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिधामा पिटका। अब देखिए किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि भाई विनय पिटका इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, ये कौन से रिलीजन या ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है। अब विनय पिटका ये कौन सा टेक्स्ट है, इट इज अ पाली टेक्स्ट, ठीक है जी। बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या है जी, त्रिपिटका है। अब देखिए अगर अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर सुत्ता पिटका की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे, कहते हैं कि सुत्ता पिटका जो है ये कंपाइल किया गया था कहाँ पे, कंपाइल मतलब कंप्लीट हुआ था, एक बुक तैयार हुई थी, ये कंप्लीट हुआ था जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, याद रखना, आप स्टूडेंट याद रखिए। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बुद्धिस्ट काउंसिल, और रिमेंबर वन थिंग, बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल्स बड़ी फेमस है, ठीक है जी। 4 काउंसिल्स इनकी क्या है, बड़ी फेमस है। कौन कौन सी हैं, जैसे पहली काउंसिल जो इनको हुई थी वो हुई थी राजगृह, ठीक है। दूसरी जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी वैशाली में, ठीक है जी। कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। और तीसरी काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी इनकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जिसको आजकल पटना बोलते हैं। और फोर्थ जो हुई है स्टूडेंट वो हुई है कश्मीर में, ठीक है ना। अगर शॉर्ट में इसको याद रखना हो तो एक एक्रोनियम इसका बनता है RVPA, ऐसे याद रखना। ये बड़ी फेमस काउंसिल्स आप कह सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में एक तरह की बहुत बड़ी मीटिंग्स हुई थी ये बुद्धिस्ट की, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड हुई थी। ये 4 काउंसिल्स इनकी बड़ी फेमस है। इसमें से जो पहली काउंसिल हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, अभी मैंने बताया कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। अब इस काउंसिल में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सुत्ता पिटका जो बुक है ना, इसी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इसको कंपाइल किया गया था, मतलब पूरी बुक कंप्लीट करके रखी गई थी। और ये मतलब एक तरह से बताया गया था कि ये हमारी एक बुक है जी, ये हमारी तरफ से, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हम दूसरी चीज है, अच्छा जी एक और चीज है भाई यहाँ पे। अब ये जो अभिधामा पिटका है,
स्टूडेंट मेरी कोशिश है कि हर ग्रेड के स्टूडेंट को ये हेल्प करे। अभिधम्मा पिताका जो है स्टूडेंट्स, ये कंपाइल की गई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई? ये हुई पाटलिपुत्र में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कहां पे? जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वहां पर अभिधम्मा पिताका जो है उसको कंपाइल किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर अब अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इन बुक्स को अगर हम पढ़ें, बुद्धिज्म से रिलेटेड तो बात करता ही करता है, तो इस बुक्स को पढ़ने से कि उस टाइम का जो इंडिया था, जहां जहां आज बुद्धिज्म से मोस्टली हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के बारे में, तो उस टाइम इंडिया की जो सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो किस तरह की थी, यहां से हम इंटरप्रेट कर जाते हैं, पता लग जाता है कि किस तरह की सोसाइटी रही होगी। वो बात की बात है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या बात करते हैं, तो ये इसमें एक इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि किस तरह का इंडिया था जी, कैसे हालात थे, क्या थे, ठीक है। ये सब अब ये देखो, ये क्या है? ये है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से पहले कि ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, अच्छा जी, ये हो गया तृप्तिकार, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तृप्तिकार। इसके बाद, ठीक है जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा, अगर हम बात करें जैसे विनय पिताका, अब थोड़ा सा विनय पिताका की अगर हम बात करें तो विनय पिताका जो है इसमें डिसिप्लिनरी रूल्स बताए गए हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स बताए गए हैं रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, कि किस तरह के कौन से प्रिंसिपल्स और कौन से डिसिप्लिन, किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन पर कैसे चलना है, जो भी है इसमें दिया गया है। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन देखो अक्सर क्या होता है, चीजें वो पूछी जाती हैं जैसे लार्जेस्ट, फर्स्ट या लास्ट, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ये जो सुत पिताका है, ये कहते हैं सुत पिताका की अगर बात करें, सुत पिताका, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, सुत पिताका जो है ये कहा जाता है, ये लार्जेस्ट माना जाता है, इट इज द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग तृप्तिकास, अमंग तृप्तिकास। तृप्तिकास में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, याद रखिएगा क्या, तृप्तिकास में सबसे बड़ा कौन सा है? दैट इज व्हाट, सुत पिताका इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग तृप्तिकास। ठीक है, याद रखिएगा, इन चीजों पे लार्जेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ये इन्हीं से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे हिस्ट्री में एक चीज आती है 16 महाजनपदा, महाजनपदा, जैसे महाजनपदा, ये करेंगे हम आगे डिस्कस। जो 16 महाजनपदा है ना, 16 महाजनपदा में जो है ना, जो सुत पिताका है, याद रखिएगा, सुत पिताका, याद रखिएगा, सुत पिताका का एक चैप्टर आता है, उसको हम बोलते हैं अंगुतारा निकाया। इसमें एक पार्ट आता, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, सुत पिताका मैंने क्या बताया, लार्जेस्ट है ना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे एक बुक होती है, उस बुक के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग लेसन्स होते हैं, वैसे ही सुत पिताका के अंदर एक पार्ट आता है, इस पार्ट का नाम है अंगुतारा निकाया, अंगुतारा निकाया, याद रखिएगा। अंगुतारा जो निकाया है, इस अंगुतारा निकाया में 16 महाजनपदास के बारे में आता है।
जिसमें हम जो बिम्बिसारा है, जैसे बिम्बिसारा हरियंका डायनेस्टी का रूलर गुजरा है। मगधा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, जो सबसे बड़ा महाजनपदा माना जाता था। बड़े सारे जनपदाज हैं। तो ये जो 16 जनपदा की जो बात हिस्ट्री करती है ना, वो इन्हीं बुक्स से पढ़कर पता चला है, जो हमें पढ़ाया जाता है हिस्ट्री के बुक्स में। ठीक है ना, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो या चाहे छोटी से छोटी क्लास क्यों ना हो, इन जनपदास के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हिस्टोरियन कहाँ से लाते हैं? तो ये एक सोर्स है। ठीक है जी, इसमें ये जिक्र है, इसमें ये डिस्कस है 16 महाजनपदास के बारे में। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद एक बुक हमने यहाँ, जैसे मैंने बताया था, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट आता है मिलिंद पन्हो। अब देखो मिलिंद पन्हो जो है, इसकी क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। देखिए स्टूडेंट, क्या है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, अब देखिए स्टूडेंट्स, मिलिंद पन्हो जो है ना, इस बुक में कुछ डायलॉग्स आते हैं। डायलॉग क्या होते हैं? डायलॉग होता है जो आपसी एक डिस्कशन है, बातचीत है। इसमें डिस्कशंस की बात है। ये जो मिलिंद पन्हो है ना, इसमें डायलॉग है किस किस के बीच में? इसमें डायलॉग है, एक ग्रीक किंग है, ग्रीक किंग। ठीक है ना, इस ग्रीक किंग का नाम क्या है? मिलिंद। इसके बीच में, और दूसरा कौन है जी इसमें? एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क है। मॉन्क क्या होते हैं? ये समझो, मॉन्क वो होते हैं जो बुद्धिस्ट के रिलीजियस एक तरह के स्कॉलर्स होते हैं। समझे आप? बुद्धिस्ट, जिनको बुद्धिज्म का अच्छी खासी नॉलेज हो, उनको मॉन्क बोलते हैं, एक तरह के सन्यासी होते हैं। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है ना, नागसेना और जो मिलिंद है, इसके बीच में एक डिस्कशन है इस में। अब ये मिलिंद कौन है? इस मिलिंद को आइडेंटिफाई किया जाता है किंग मेनेंदर। क्या आइडेंटिफाई किया जाता है? किंग मेनेंदर। याद रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली चीज क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है ग्रीक। ग्रीक कौन है? ग्रीस है। ये कई कोसों दूर है, यूरोपियन कंट्री है ये इस वक्त। इसका मतलब उस टाइम भी ग्रीक के लोग इंडिया में आते थे, या वो इससे ये प्रूव होता है कि उस टाइम भी जो लोग थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। समझे मेरी बात? आज ही नहीं, यहाँ पर हम यहाँ से यूएस से जाते हैं या ब्रिटेन जाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं, ये शुरू से। हाँ, आज थोड़ा हम फास्ट जाते हैं, एरोप्लेन है या बाकी फैसिलिटीज़ हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन ये लोग भी उस ज़माने में सफ़र करते थे। तो यहाँ ग्रीक किंग मिलिंदा और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के बारे में आप सोच सकते हैं कि बुद्धिज़्म या बुद्धिज़्म का कितना फैलाव था उस टाइम। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो आता है ना स्टूडेंट्स, जैसे इसके बाद आता है, क्या कहते हैं, अनुपाली टेक्स्ट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं अनुपाली टेक्स्ट में से। देखिए अनुपाली टेक्स्ट की अगर हम बात करें, मैंने क्या बताया? पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट में तृप्तिकास की हमने बात की, 3 तृप्तिकास हमने पढ़े। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें अनुपाली टेक्स्ट की, क्या है जी? अनुपाली टेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अनुपाली टेक्स्ट है ना, ये इसमें ज्यादातर आएगा किसके बारे में? ये ज्यादातर इसमें संस्कृत टेक्स्ट आते हैं, ये संस्कृत टेक्स्ट आते हैं। इसके बारे में उतना कुछ नहीं आता है, लेकिन बड़े सारे इसमें जो है ना, पढ़ के भी पता चलता है कि भाई हिस्टोरिकली इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद आता है जैना टेक्स्ट के बारे में। किसके बारे में आता है?
जेना टेस्ट। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको, जेना टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जेना टेस्ट, जेना टेस्ट। तो जेना टेस्ट जो है ये रिलेटेड है जैनिज्म। व्हाट इज जैनिज्म? एक रिलीजन है ये भी। अब जैनिज्म की अगर हम बात करें तो ये जो टेस्ट हैं इसमें आते हैं कुछ 12 अंगाज, इनके कुछ टेस्ट हैं अंगाज, उसमें से 12 अंगाज बड़े मतलब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब जैसे इसमें से अगर हम बात करें 12 अंगाज में एक टेक्स्ट आता है भगवती सूत्रा। क्या आता है जी? भगवती सूत्रा। अब ये किससे रिलेटेड है? ये जैना से रिलेटेड है। अब मैंने भगवती सूत्रा क्यों लिखा? देखो क्यों लिखा मैंने। भगवती सूत्रा जो है ना, इसमें भी 16 महाजनपदास के बारे में आता है। ये तो हमने बुद्धिज्म से रिलेटेड पढ़ा और जैनिज्म से। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों कंटेम्पररी रहे, थोड़ा साथ साथ में ही चले हैं। यहाँ से अब देखो हम हिस्टोरियन बोलते हैं हाँ जी बुद्धिज्म और जैनिज्म कोई आगे पीछे नहीं है, साथ साथ में चला है। तो कहाँ से पता चला हमें? बुद्धिज्म में भी 16 महाजनपदास का आता है और जैनिज्म में भी 16 महाजनपदास के बारे में आता है। स्टूडेंट्स होप समझ आया होगा। इसमें से अब देखो जी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इससे भी इंपॉर्टेंट तो सब है। अब थोड़ा आपको यहाँ पर जो है ना ये नाम अजीब लगे होंगे, ठीक है ना, कोई बड़े बड़े से नाम है, अजीब सी लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री है, उस जमाने के नाम वगैरह ऐसे होते थे, तो ये याद रखना है हमने। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल टेस्ट। अब देखो यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल टेस्ट आते हैं। अभी तक हमने जो टेस्ट पढ़े वो पढ़े रिलीजियस टेस्ट। उसमें हमने हिंदुइज्म से रिलेटेड वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद, पुराणास, इपिक्स पढ़े। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? बुद्धिज्म से रिलेटेड पढ़ा, जिसमें पाली टेस्ट, अनुपाली टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, मेरी यही कोशिश है स्टूडेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चले और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम आ जाए। ठीक है ना? वैसे तो बहुत कुछ होता है हिस्ट्री में, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करना है। अब देखो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट क्या है जी? हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल सोर्सेस, ये वो सोर्सेस हैं जो किससे रिलेटेड हैं। ये मोस्टली डिस्कस करते हैं किससे? जो हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें से सबसे पहले आएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना भी होगा। अर्थशास्त्र, ठीक है जी। अर्थशास्त्र ये एक बुक है, ये एक बुक है जी, और ये बुक किसने लिखी है? बुक रिटन, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखी है, बहुत बड़ा एक ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। रिमेंबर वन थिंग, मौर्यन अंपायर को एस्टैब्लिश करने में इस बंदे का बहुत बड़ा रोल है। और याद रखना, जो हिंदी नॉमिक स्टूडेंट्स है ना, उसमें यहां पर लिखा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हम किसको बोलते हैं? इकोनॉमी को बोलते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये बुक इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। कौटिल्य ने ये जो बुक है ना, ये पर्टिकुलरली उसने ये बुक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिखी है। और रिमेंबर वन थिंग, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं ना, तो आज भी इसकी थ्योरीज को पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? अगर हम बात करें कि जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जैसे यहां पर जैसे हम बात करते हैं, जैसे एरिस्टोटल की बात करते हैं, एरिस्टोटल
या हम इसमें बात करते हैं मैकावली की। मैकावली याद रखिएगा, मैकावली की अगर हम बात करते हैं, वन मैकावली। मैकावली देखो एरिस्टोटल की एक बुक है, इस बुक का नाम है पॉलिटिक्स। इसने एक बुक लिखी है पॉलिटिक्स, याद रखना ये बुक है एरिस्टोटल ने लिखी है। मैकावली ने एक बुक लिखी है प्रिंस। ये दोनों बुक्स जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है। याद रखिएगा जिस तरह से ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये सेम जिस तरह से पॉलिटिक्स और प्रिंस बुक है कंपेरेबल टू इसके मानी जाती है। याद रखिएगा इतनी मतलब इसमें पॉलिटिकल, तो इस बुक में अगर इस बुक को पढ़ोगे ना तो ये बुक हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ बताती है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका वगैरह, बिंदुसारा वगैरह सब के बारे में ये बहुत बताती है, इस बुक से हमें पता चलता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है, नेक्स्ट जो बुक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बुक है वो आती है नीतिसार। नीतिसार याद रखिएगा, नीतिसार बुक्स का बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। नीतिसार ये बुक जो है ये लिखी है किसने? ये लिखी है स्टूडेंट कमंदका। कमंदका याद रखिएगा। इस बुक में जो नीतिसार बुक है ये हमें बताती है मोनार्की ऑफ गुप्ता पीरियड। मोनार्की ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है ना, जो गुप्ता अंपायर गुजरा है, हम गुप्ता के बारे में हम पढ़ते हैं, इस बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। ठीक है जी, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद आता है दूसरी चीज जो सबसे एक और चीज आती है, दैट इज राज तरंगनी। राज तरंगनी, तरंगनी, ठीक है ना, ये तो जो जेट के सिलेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा पता होगा। राज तरंगनी ये भी एक बुक है, और ये बुक लिखी है किसने? ये जो बुक लिखी है रिटन बाय, किसने लिखी है? राज तरंगिणी जो बुक है इट वाज रिटन बाय कलहन्ना। कलहन्ना, तो ये कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बयान करती है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद एक बुक आती है, एक बुक बड़ी फेमस है और दैट इज, याद रखिएगा, देखिए स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट बुक जो है वो है रिलेटेड टू, एक बुक और आती है, इस बुक का नाम है दैट इज चच्चा नामा। CHACHA, चच्चा नामा। ठीक है जी, क्या है? चच्चा नामा। अब एक चच्चा नामा जो बुक है, याद रखिएगा, ये बुक लिखी है, ये बुक जो है ना, ये लिखी है, ये बुक पर्टिकुलरली बात करती है सिंध के बारे में। सिंध, ठीक है ना, पाकिस्तान का एक हिस्सा है ये, ठीक है ना, पाकिस्तान का रीजन है सिंध। तो इसमें जो है ना ये बुक लिखी है काजी, इसका नाम है काजी इशामेल। ठीक है जी, काजी इशामेल। अब ये काजी इशामेल कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के दौरान रहा है ये, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है जी, के दौरान ये रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम के दौरान ये बंदा रहा है, कोई राइटर रहा है, इसने एक बुक लिखी है। अब इसने जो बुक लिखी है, याद रखिए, जो बुक लिखी है ना, इसकी बुक का नाम है तारीखे सिंध। तारीखे सिंध, ठीक है जी,
सिंध व हिंद, ये बुक का नाम है। अब आप बोलोगे नहीं कि ये तो पाकिस्तान में है, सिंध में है, तो इससे क्या इंडिया कर लेना। पाकिस्तान जो है वो कब बना, 47 में बना, तो 47 से पहले ये तो एंशिएंट इंडिया की बात है, उस टाइम तो ये सब एक ही था। तो इस बुक में इसने बहुत कुछ जो इस वक्त का इंडिया है ना, बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, तो बहुत कुछ हमें पता चल जाता है उस टाइम के इंडिया के बारे में। और जो इस वक्त का पाकिस्तान अफगानिस्तान का रीजन है, उस टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान में किस तरह के हालात थे, क्या थे, वो सब कुछ बयान करता है। ठीक है जी, याद रखना, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जितना मैंने आपको पढ़ाया हो सो ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना। अभी इसमें जो हमने आगे पढ़ना है ना स्टूडेंट, वो है सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, और कौन सा है, बायोग्राफिकल टेक्स्ट जो है, और कुछ फॉरेन सोर्सेस हैं, ये हमने पढ़ने हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम पर्टिकुलर किसी क्लास का सब्जेक्ट लेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा, और ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। होप सो जो मैंने पढ़ाया ये आपको बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारा हौसला ऐसे बढ़ाइएगा। ओके स्टूडेंट्स।